नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बिहार का मिनी शिमला और एकदम सुरम्य वातावरण में अवस्थित स्वामी विवेकानंद, कई स्कूलों का स्कूल, कई कॉलेजों का यूनिवर्सिटी। आज गुरु पूर्णिमा। कहा भी जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात पार ब्रह्म। गुरु के बारे में कहना बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू समाज में या कोई भी समाज हो, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरुओं को दिया गया है। आज यहाँ के तमाम बच्चों ने, वैसे आप जानते हैं यहाँ का जो कार्यक्रम होता है ना, बहुत उम्दा होता है। और देखने वाले दिल थाम कर बिना खाना खाए, बिना पानी पिए देखते हैं, क्योंकि बच्चों की प्रतिभाएं इतनी निखरती हैं। एक इतना बड़ा मंच मिलता है यहाँ कि ना चाहते हुए भी बच्चों को थिरकना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे, देखने वाले जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, अभिभावक, वो भी थिरकते हैं। और सच बताऊं दर्शकों, संगीत नहीं होता ना तो भारत में हॉस्पिटल के जगह हर जगह पागल खाना खुला हुआ होता है। क्योंकि संगीत हमें रिफ्रेश रखता है, संगीत हमें तनाव मुक्त रखता है। और देखिएगा, दुनिया में दो किस्म के व्यक्ति बहुत सुखी रहते हैं। पहला पुस्तक प्रेमी, दूसरा संगीत प्रेमी। बाकी तो लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन ये दोनों बहुत सुखी होते हैं। ये मेरा मानना है। अब मेरा नहीं, ये भगवान रजनीश का भी कहना है। अगर सचमुच आप में संगीत के प्रति थोड़ा सा लगाव है, प्यार है, तो निश्चित आप प्रेमी व्यक्ति हो जाते हैं। प्रेमी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पत्नी से प्रेम करें, प्रेमिका से प्रेम करें, नहीं। पत्नी का मतलब होता है आप समाज से प्रेम करें, अपने परिवार के एक एक सदस्य से प्यार करें। अगर आप शिक्षक हैं तो अपने बच्चों से प्यार करें, आप शिक्षिका तो अपने बच्चों से प्यार करें। और संगीत प्रेमी मेरी समझ से हर लोगों से प्रेम करता है। हमारे साथ युवा स्मार्ट डायरेक्टर जुड़ेंगे, इसमें जानना चाहूंगा क्या कुछ हुआ। और बच्चों का धमाल देखना मत भूलिएगा। खबर थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आज छोटी छोटी परियां धरती पर उतर कर नाची। बने रहेगा हमारे साथ, बहुत खूबसूरत मुलाकात होगी रितेश के साथ। बहुत स्वागत सर हमारे चैनल पे। आज आपके विद्यालय के बच्चों ने, यूं लग रहा था आसमान से सारी परियां धरती पर भगवान ने भेजे, सुरम्य वातावरण में। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बच्चों ने समा बांध दिया। एक से एक बच्चों ने प्रस्तुतियां की थी। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छा बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया। और अभी हमारे विद्यालय में कुछ दिनों पहले परीक्षा हुई थी, तो मुझे लगता है मुश्किल से 2-4 दिन का वक्त मिला था बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए। और मुझे लगा कि यार बच्चे क्या ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, हल्का फुल्का। मुझे लगा कि कहीं गार्जियन को मैं बुलाऊंगा तो एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, क्योंकि ये बच्चों की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल नहीं पाया। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, कार्यक्रम कराइए। क्योंकि ये हमारे यहाँ क्या ना, हर वर्ष हम लोग गुरु पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से बीएड डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हमारा रहा है। इससे पहले भी बीएड डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो मनाया गया है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा, स्वामी विवेकानंद बीएड कॉलेज के द्वारा। लेकिन परीक्षा वगैरह के कारण, एडमिशन वगैरह के कारण जो है बहुत सारी जो उनके कार्यक्रम है बाधित हो रहे हैं, तो उन्हें उतना समय नहीं मिल पाया इस बार। इसलिए हमने इस बार जो है गुरु पूर्णिमा का कार्यभार हमने विद्यालय को दिया। और हमारे 2 विद्यालय हैं, स्वामी विवेकानंद रेजिडेंशियल स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड, स्वामी विवेकानंद स्कॉलर्स गुरुकुल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल बिहार बोर्ड एफिलिएटेड। तो इन दोनों स्कूल ने मिलकर के एक संयुक्त कार्यक्रम किया और अनेकों प्रकार के, सभी प्रकार के परफॉर्मिंग आर्ट्स की विद्याओं में इन्होंने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। चाहे वो संगीत हो, गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, नाटक हो, हाँ, सभी प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किए, और एक से बढ़कर एक। नहीं लगता कि बच्चे में जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं, जरूरत उसके अच्छा परफॉर्म देने का। क्योंकि आप देखते होंगे जब भी कोई गाना बजता है तो एक बूढ़ी माँ तो थिरकती, बच्चे भी थिरकने लगते हैं। मानते कि नहीं? बिल्कुल, 100%। और ये बड़े एक प्रकार का संयोग कहेंगे या कोइंसिडेंस कहेंगे कि आप जो भी बातें कर रहे हैं वो भी कुछ समय पहले मैं मंच से कह के आया हूं। मैंने मंच से जब प्रोग्राम का समापन हुआ कार्यक्रम का, तो मैंने एक बात कही कि बच्चे जो है वो नेचुरल एक्टर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक, उन्हें ज्यादा जो है सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत सिखा दिया जाता है और वो बिल्कुल। और आज जो मैंने कार्यक्रम देखा कि जैसे रामायण के भी 2-3 कार्यक्रम हमारे यहाँ हुए, जैसे सीता जी का जो है विवाह हुआ, सीता हरण हुआ, और भी एक अन्य कार्यक्रम, या फिर और भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हुए। तो मैंने उन कार्यक्रम में मैंने देखा
कि बच्चे बिल्कुल कैरेक्टर में घुस जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। डूब जा रहे हैं। वो लग रहा है कि भाई वही किरदार है, वो वाकई में वो राजा बन के आए हैं वहां पे, जी जी। है ना। वो वाकई में योद्धा है, वो वाकई में उनके अंदर रावण की आत्मा आ गई हो। इस जो किरदार बच्चे निभा रहे हैं, है ना, राम जी से लेकर सीता जी से लेकर के जितने भी प्रकार के बच्चे जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, या फिर जो अन्य प्रकार के नृत्य हो, संगीत हो, बच्चे बिल्कुल भाव विभोर होकर के बच्चों ने अपना कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहूंगा, यहाँ का जिस तरह वातावरण तो बड़ा ही खूबसूरत है, एक अलग सा सुकून मिलता है यहाँ। तो नहीं लगता कि वातावरण के अनुसार बच्चे भी ढलते हैं, अब बच्चे की प्रतिभाएं और निखरती हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, शहर में जो घुटन भरी हवा है, वो वहां पर घुटन भरी हवा में एक घुटन सी मौजूद रहती है, और वो घुटन सभी जगह देखने को मिलता है। विद्यालय के प्रशासन से लेकर के, आपको समाज से लेकर के, घर से लेकर के, यहाँ हमारा सिमुलतल्ला इस मामले में खुलापन है। यहाँ पर हम अपने विद्यालय में भी बच्चों में, विद्यालय के प्रबंधन में भी हम खुलापन रखते हैं कि भाई बच्चे के अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा वक्ता है, एक अच्छा जो है गायक है, एक अच्छा नृत्य करता हो, नाटक करता हो या खेलता हो, जो उसके पास मार्शल आर्ट अच्छा जानता हो, ये पढ़ाई में अच्छा हो, जिसमें वो बच्चे अच्छे हैं, उसमें बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मैं एक बात और टोकना चाहूंगा आपको, यहाँ नहीं लगता कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि बच्चे को तराशा जाता है। बच्चे के अंदर जो प्रतिभाएं होती हैं, मैंने आपको लग रहा है, फिर हमारे टीचर को लग रहा है कि ये बच्चा इस क्षेत्र में आगे जा सकता है, और हमारे शिक्षक या फिर मैनेजमेंट उस तरफ बच्चे को प्रेरित करते हैं। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ये बच्चे जो है, यहाँ पर हमारा शुरू से ही फोकस रहा है, यहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब हमने पढ़ाई के अलावा अलग अलग म्यूजिक, डांस, ड्रामा, मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स के जब हमने फैकल्टीज दिए, तो यहाँ के बहुत सारे गार्जियन थोड़े खिन्न हो जाते थे कि अरे ये सब देखो, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ये लोग क्या क्या करवा रहा है, ये लोग सब इसमें से। लेकिन जब धीरे धीरे गार्जियंस को इनका महत्व समझ में आया कि आज के समय में जो एक कहावत थी पहले, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेल कूदोगे बनोगे खराब, तो उल्टा हो गया था। आज वो कहीं ना कहीं उल्टा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अब भाई साहब पढ़ लिख के भी लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं। इसलिए आज के समय में अच्छा भविष्य उन्हीं का है जिनकी एक होलसम पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है, जिनका सर्वांगीण विकास हुआ है, जो किसी भी दिशा में अपने करियर को मोड़ सकते हैं, और जहां अवसर मिले वो कर सकते हैं, और वो आप उसी फील्ड में जाएं जिसमें आप बेहतर हो। आप अच्छा गा सकते हैं, आप म्यूजिक में जाएं, आप एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, आप उस लाइन में जाएं, आप जो चीजें अच्छा कर सकते हैं, है ना, आप उस चीज में जाएं। तो क्या तमाम अभिभावकों से, जो हमारे बहुत खूबसूरत अभिभावक यहाँ हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? गार्जियन से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि देखिए, बात क्या है, आज के समय में हर क्षेत्र में करियर है। बिल्कुल ठीक, कोई ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिख करके ही। और देखिए, आज के समय में गार्जियंस ने इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना रखा है, जिसके वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अरे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसी को भाई 90% मार्क्स नहीं आता, आत्महत्या कर ले रहे हैं, कोई किसी मुद्दे पे आत्महत्या कर ले रहा है, प्रेशर डाल रहे हैं, पड़ोसियों को रिजल्ट देख रहे हैं। अरे भाई, सब कुछ रिजल्ट कर करके क्या मिल रहा है? आप ये सोचिए, अभी कहीं बहाली निकलती है तो चपरासी की नौकरी के लिए भी पीएचडी धारी लोग जो है लाखों की संख्या में आवेदन करते हैं। तो भाई आखिर सबसे बड़ा बात है, पढ़ लिख करके भी जो है, जब सबसे बड़ी बात क्या है, एक लोगों को समझना होगा कि समाज पूरी तरह बदल चुका है। गार्जियंस जो है ना, वो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं कि भाई आज से जो 40-50 साल पहले उनके साथ जो चीजें होती थी, लोग सरकारी नौकरी में कम थे, सरकारी बहालियां ज्यादा होती थी, सरकार पकड़ पकड़ के बुलाती थी लोगों को, मैट्रिक +2 करने वाले को भी सरकारी नौकरी मिल जाती थी। आज का परिवेश पूरी तरह बदल चुका है। वो अपने ही गुलाबी ख्याल में जी रहे हैं, और अपने सोच के वजह से, संकीर्ण मानसिकता की वजह से बच्चों के भविष्य को भी अंधकार में ढकेल रहे हैं। तो साफ आपका कहना है कि गार्जियन को बच्चे को उड़ने दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जिस विषय में अच्छे हैं, वो उसी विषय में उन्हें आगे बढ़ाइए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। आज के समय में हर करियर के कम से कम 200 प्रकार के ऑप्शन है। बच्चा कोई ना कोई काम तो कर ही लेगा भाई। बिल्कुल। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चा जो है, अब बहुत सारे ऐसे लोगों का मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, जॉब मांगने के लिए आते हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 साल तैयारी की, 10 साल तैयारी की, उससे नहीं निकला, फ्रस्ट्रेट हो गए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो है ना, वो किसी लायक नहीं होते हैं, ना वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, ना समाज को सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही कहीं नौकरी के लायक होते हैं। ठीक, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में आप सोचिए,
अगर 100 सीट है उस पर अप्लाई करने वाले लोग जो है 10 लाख होते हैं। 10 लाख होते, बिल्कुल। ठीक, तो 100 लोगों का तो भविष्य बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। लेकिन बाकी जो कहाँ जाएंगे? 9,99,990 लोग हैं, 900 लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप सोचिए, सही सही। इन लोगों का भविष्य तो अंधकार में डूब लगता है। अब ये लोग क्या है भाई साहब कि भाई अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे भाई, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए भाई देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, ये भेड़िया भाषण में ना फंसे, अपने दिमाग का प्रयोग करें, एक अच्छे करियर ऑप्शन की तलाश करें और उसमें पढ़ें और फिर उसमें मेहनत करके आगे बढ़े। सीधी ये लॉटरी लग जाएगा कि भाई सीधे वाले के बाद जो IAS IPS बन जाएंगे, ये वाली जो मानसिकता है ना, ये लॉटरी सिस्टम है, बिल्कुल। और ये लोगों को गड्ढे में गिरा रही है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, दोस्तों आपने देखा, हमारे साथ युवा डायरेक्टर ने बताया कि अगर आपके बच्चे में प्रतिभा है ना, तो उनको निखरने दीजिए, बिखरने दीजिए, आसमान में उड़ने दीजिए, बांधिए मत उसको। अगर एक खुट्टा से बांध दीजिएगा ना, तो वो आदमी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम तमाम बच्चों से भी अपील करना चाहेंगे, उनका अभिभावक से भी अपील करना चाहेंगे, आप अपने बच्चे में देखिए कि कौन सा क्षेत्र में हमारा बच्चा अच्छा कर सकता है। मैं अपनी बात बताऊं, हमारा बेटा IITian है, 26 लाख का पैकेज लगा पर एनम। बोले पापा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं मालिक बनूंगा। आज 22 से 23 साल की उम्र में आधा वर्ल्ड घूम के बैठा हुआ है, बहुत बड़ा ब्लॉगर, बहुत सारी कंपनियों का वो ब्रांड इन्वेस्टर है। अगर मैं भी अपने बेटे को बांध देता तो मेरी समझ से मेरे खानदान का पहला IITian है वो, अब वर्ल्ड का 50 देश घूमने वाला पहला व्यक्ति। इसलिए बच्चे को उड़ने दीजिए, लेकिन हाँ, बच्चे को उड़ने दीजिए, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखिए। इतना मत छोड़ दीजिए कि साला उड़ के कहीं और चल जाए। देखिएगा बहुत ही खूबसूरत मुलाकात रितेश के साथ।